हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग आ गए हैं टेंस के पार्ट 3 में, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में मैंने टेंस एंड टाइम्स के बारे में पूरा कवर किया था। ठीक है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पार्ट 1 में मैंने पूरा बात कर लिया है, जो कि वीडियो इसी चैनल पर है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने बात किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी दूसरे के टेंस के बारे में हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। और आज पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे। आज पार्ट 3 है, ठीक है ना, और इसमें हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू इसमें? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस एंड टाइम के ही बारे में, लेकिन ये तीसरा का टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? तीसरा का टेंस, क्योंकि पहला हो गया, दूसरा का हो गया है, अब जो है बारी है तीसरा का। ठीक है, अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं तो नाइरेशन, वॉइस, डिग्री और स्पोकन सब एक साथ तैयार हो जाता है। जो बच्चे अगर टेंस नहीं पढ़ेंगे ना, तो 12 के इंग्लिश उनको समझ में नहीं आएगा, ग्रामर में नंबर भी नहीं अच्छा से आएगा, क्योंकि 60 नंबर का ग्रामर बोर्ड में पूछा जाता है, 40 नंबर बुक से पूछा जाता है। इसलिए टेंस पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर का, यानी 20 नंबर का आपका इंग्लिश जो है मजबूत हो जाएगा। टेंस एक पढ़ने से 20 नंबर आपके कवर हो जाएंगे बाबू। ठीक है, नाइरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है ना, फिर टेंस, उसके बाद ट्रांसलेशन बनाना, फिर स्पोकन की से बात उठ करना, क्योंकि बहुत सारे क्रिया है जो टेंस के अंदर आता है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब पढ़ा रहे हो, कब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये सब जो ऐसी क्रिया है जो टेंस के ही अंदर आती है। इसीलिए टेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है बाबू, स्पोकन के लिए, नाइरेशन, वॉइस, डिग्री वगैरह ये सब कवर करने के लिए। तो आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बाबू, फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा का टेंस। तीसरा का टेंस आपको सब किसी को पता है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। बोलिए, समझ में आया? तो तीसरा का टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, और इसी को आज हम लोग पूरा तरह से फुल कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे बाबू। ठीक है ना, इसका पहचान के नियम, सबसे पहले स्टडी पॉइंट हम जानते हैं कि आज इसमें जो है स्टडी पॉइंट क्या रहेगा। स्टडी पॉइंट क्या है? पॉइंट्स। तो स्टडी पॉइंट्स जो है, स्टडी पॉइंट क्या है बबुआ? यहाँ पर एक नाम पहले इस टेंस के पहचान जानेंगे। क्या है? पहचान जानेंगे। ठीक है ना, फिर रूल जानेंगे, रूल, फिर जो है एग्जाम्पल, उस पर बात करेंगे, एग्जाम्पल, फिर उसका यूज जानेंगे, यूज मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसका। ठीक है ना, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरे हर चीज जानेंगे। ट्रांसलेशन बनाने का नियम कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। ठीक है ना, आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज की इस वीडियो में आप लोग हम प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेंगे? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने से आपको यह पता चल जाएगा ना कि सर कैसे कंसेप्ट दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, किस रूल रेगुलेशन से बता रहे हैं। उसके बाद ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2027 में टेंस पर किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कैसे आप उसको सोल्व कर पाइएगा। ट्रांसलेशन किस टाइप का आएगा, या नाइरेशन, वॉइस, डिग्री जो है किस टाइप के पूछेगा। ठीक है बाबू, टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तीसरा का टेंस को आज हम लोग लेते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तीसरा का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज इस पर हम लोग पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहचान। पहचानते कैसे हैं कि कोई भी वाक्य जो है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो बताइए तो? चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हो। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हो। ठीक है ना, या एक और आता है या करके, या करके, आ ए, ठीक है ना, ई,
आ ए ई के बाद अगर है, हूं, हो रहता है, ठीक है ना। जैसे हमने ताजमहल देखा है, अगर ऐसा आएगा हमने ताजमहल देखा है, ठीक है ना, या मैं ताजमहल देख चुका हूं, ठीक है, या मैंने ताजमहल देखा है, या तुम पढ़ने गई हो, या तुम पढ़ चुकी हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वाक्य इसमें आते हैं, ठीक है बाबू। तो ये सब जो भी आएंगे, ठीक है ना, ऐसे वाक्य को, ठीक है बाबू, क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य को, ऐसे वाक्यों को, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है, टेंस में समझा जाता है, समझा जाता है। समझ में आ गया। यानी कोई भी ऐसे वाक्य आएंगे, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या चीज में समझेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे बाबू, ठीक है ना। जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, ठीक है ना, या आ ए ई है, हूं, हो रहेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या समझेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे में इसमें, जैसे में ऐसे वाक्य, जैसे इसका रूल जो होता है, रूल हम लिखवा रहे हैं अफर्मेटिव में, क्या लिखवा रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है बाबू, सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में इसका जो रूल होता है, यानी रूल नंबर वन देखेंगे हम लोग, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस क्या होता है बाबूआ, प्लस V3, ठीक है ना। इसमें हमेशा V3 का ही यूज होता है, V3, ठीक है ना, V3, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हमेशा V3 ही लगता है। अब हैव हैज कहाँ लगता है, हैव का यूज आप कर सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, उसके बाद यू के साथ, ठीक है ना। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सब के साथ आप हैव का यूज कीजिएगा। हैज का यूज किसके साथ कीजिएगा, हैज का, तो हैज का यूज आप कीजिएगा ही के साथ, ही, सी और इट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे वन नेम, क्या चीज, वन नेम के साथ। इसका इस्तेमाल आप मोर नेम के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पर मोर नेम के साथ भी, मोर मिस होता है अधिक, मोर नेम के साथ भी, मोर नेम के साथ, ठीक है ना। इसका उपयोग हैव का कर सकता है, और हैज का इस इट नेम और वन नेम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। जो कि बिल्कुल सिंपल है, बहुत एकदम आपको खोआ की तरह हम समझा देंगे, ठीक है ना, खोआ की तरह। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये क्लास है, ठीक है ना, प्रेशर कुकर नहीं है, ये प्रेशर कुकर नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर आपको दिया जाएगा, ये क्लास है, यहाँ पे समझाया जाएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आएगा ना। और आप लोग को बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का भी क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको होगा, जहाँ पे लाइव क्लास भी चलेगा और रिकॉर्डेड के माध्यम से भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे पूरा फुल कंसेप्ट के साथ 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक है बाबू। चलिए, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर कहे, एग्जाम्पल कैसे होता है, एग्जाम्पल रहता है वह विद्यालय गई थी, गई नहीं सॉरी, वह विद्यालय गई है, ठीक है ना, या इस तरह भी कर सकते हैं, या वह विद्यालय जा चुकी है, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है, वह विद्यालय जा चुकी है या वह विद्यालय गई है, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, तो वह लड़की है ना, वह चुकी है, इसीलिए मतलब लड़की है, तो ये हो जाएगा सी के साथ हम लोग का हैज लगेगा, सी हैज। उसके बाद V3, तो गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है। आपको V3 बाबू याद करना होगा, इसका कोई देखिए V3 का, जैसे V5 का तो हम बताए थे कि S या ES लगा दीजिए तो V5 हो जाएगा, लेकिन V3 में आपको याद होना, क्योंकि V3 में कहीं कहीं EN लगता है लास्ट में, कहीं कहीं ED लगता है, ठीक है ना, कहीं कहीं NE लगता है,
ठीक है ना, तो इसको याद रखना होता है आप लोगों को। ये हो गया आपको सी हैज गॉन टू ए स्कूल, ठीक है, इस तरह आराम से आप बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सी हैज गॉन टू ए स्कूल, ठीक है ना, वह स्कूल गई है या वह स्कूल जा चुकी है। ठीक है बाबू, इसमें बहुत ही सारा जो है ट्रांसलेशन आते रहते हैं जिसमें बच्चों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। जैसे इसमें और दो एग्जांपल देख रहते हैं, ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ। वह जो है खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है या पका चुकी है, क्योंकि खाना जो है बनाने और पकाने दोनों में आता है, पता है ना आप लोग को, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बनाइएगा बताइए, तो मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें होगा आई हैव पढ़ाना का होता है, V3 क्या होता है, जैसे टीच होता है, टीच टॉट टीच, यानी TEACHEG, टीच, ये ना पढ़ाना का V3 ये होता है। उसके बाद खाना बना चुकी है, तो ये हो जाएगा सी हैज कुक्ड, क्या होता है, ED लगता है कुक्ड में, ठीक है ना, कुक्ड फूड, भोजन जो है बना रही है ना, खाना यहाँ पे है ना, खाना बना रही है तो फूड है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप पूरा फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। बोलिए, समझ में आया बोलिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे के रूल में, किसना बाबू, रूल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। रूल नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे, रूल 2 कौन सा सेंटेंस होगा बताइए, तो निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब नहीं वाला। क्या आएगा बाबूगा, इसमें हमेशा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, वाक्य है ही, ठीक है। चलिए, इसमें हमेशा नहीं रहता है, समझ में आ गया ना, नहीं कैसे रहता है इसमें, तो इसका जो रूल होता है आपको, ये 2 नंबर रूल जो होता है आपको हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, यहीं पे लगता है नहीं के लिए, नॉट जो है हैव हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको भी आपको फुल कंसेप्ट के साथ याद रखना होगा। बोलिए, याद रखिएगा इस रूल को, बोलिए तभी बनेगा। अब इसमें एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वहीं रहेगा, तुम पढ़ चुकी हो, डायरेक्टली लिखें, तुम पढ़ चुकी हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा बताइए, तो तुम का यू होता है, यू के साथ हैव लगता है, और पढ़ना क्या होता है, रीड, और रीड का V1 V2 V3 मतलब सेम ही होता है, रीड ही होता है, क्या होता है, रीड ही होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, ग्रामर में जो वर्ब है, वर्ब का जो फॉर्म है V1 V2 V3 V5, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आसान है, उतना भारी नहीं है, अब अभ्यास करते रहिएगा तो फिर दिमाग में सेव रहेगा। हम लोग अभ्यास किए हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कोचिंग में भी और ऑनलाइन भी, तो हम लोग के दिमाग में थोड़ा रहता है इसको, ठीक है। चलिए, और वहीं दूसरा का रहेगा यहाँ पर, आप वहां जा चुके हो, आप वहां जा चुके हो, तो इसके लिए क्या होगा बताइए, तो आपका भी यू होता है, क्या होगा, यू हैव, क्या होगा, वी हैव, उसके बाद गॉन देयर, ठीक है ना, आप वहां जा चुके हो आराम से। वह ताजमहल देखा है, क्या होगा बाबू, अगर वहीं रहेगा, वह ताजमहल देखा है, तब क्या होगा, वह ताजमहल देखा है, तो क्या कीजिएगा, वह ताजमहल देखा है, मतलब यहाँ पे लिखिएगा ही हैज। अब देखना का 3 गो मीनिंग होता है, देखना का 3 गो मीनिंग होता है, एक होता है लुक, एक होता है सी, एक होता है वॉच। देखना का मीनिंग,
तीन गो मीनिंग होता है देखना का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप किसका लगाइए, देखिए एक्चुअली कोई भी चीज अगर ध्यान से देखा जाता है तो वहां पे वॉच लगता है, जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं आप तो वॉच मूवी लगाइएगा, ठीक है ना। अब वही जो है अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं इस तरह, जैसे नॉर्मली देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे ताजमहल देखा जाएगा तो नॉर्मली देखा जाएगा ना कहाँ पे क्या चीज है कैसी है, ठीक है ना। तो वहां पे आप सी लगा सकते हैं। और वही जो है लुक, सॉरी लुक जो है, तो लुक कोई चीज झांक के देखा, जैसे जो कुआं में आप झांक के देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे लुक लगाइएगा, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो ताजमहल को नॉर्मली देखते हैं तो सी, और सी का V3 हो जाएगा सीन, सीन द ताजमहल, क्या लिखिएगा, द ताजमहल, ठीक है बउआ, सीन द ताजमहल, ठीक है ना, सीन द ताजमहल आप आराम से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है तीसर का रूल भी अब समझ गए, सॉरी दूसर का। अब चलते हैं हम तीसर का रूल पर। इसमें बाबू तीसर का रूल यस नो क्वेश्चन 1, ठीक है ना, यानी रूल जो है अब रूल हम 3 पे चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, या इसको एक और नाम से जाना जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिख सकते हैं आप, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। यस नो क्वेश्चन वर्ड के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात के हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो रूल होता है आपको, इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हैज पहले आता है, हैव या हैज, हैव या हैज प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर आ गया हैज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको आ जाएगा V3, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, भूलिएगा नहीं, उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग थोड़ा याद में रखिएगा, ठीक है, याद में जरूर रखिएगा, समझ में आ गया, तो आराम से रखिएगा। अब इसमें भी जैसे में आप लिख सकते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है, क्या तुम जा चुकी हो, जा चुकी हो, बताइए। अब इसमें आपसे कोई पूछेगा क्या आप पढ़ चुके हैं, तो आप कहिएगा यस या नो, यही जवाब दीजिएगा ना। यस नो क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यस और नो में ही आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। क्या पहले वही, क्या अगर बीच में रहेगा, तुम क्या पढ़ चुके हो, तुम क्या पढ़ चुके हो, तो आपको बताना पड़ेगा मैं मैथ पढ़ चुका हूँ, या इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुका हूँ, टेंस पढ़ चुका हूँ, नाइरेशन पढ़ चुका हूँ, वॉइस पढ़ चुका हूँ, ये सब आपको बताना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रहेगा क्या तुम पढ़ चुके हो, तो आप कहिएगा यस या नो, ठीक है बाबू। चलिए, इसको बनाइएगा कैसे, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो यहाँ पे लगाइएगा हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है मतलब यू, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब जाना ना है तो गॉन लगाइए, क्या होगा, गॉन, बस हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है विद्यालय जा रहे हैं कि घर जा रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब नाउन नहीं है कोई, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बाबू, हैव यू गॉन, ठीक है ना, तुम कहाँ जा चुके हो, सॉरी तुम क्या तुम जा चुके हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसमें और भी एक ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या वो क्या वो खाना पका चुकी है, क्या वो खाना पका चुकी है, बोलिए, तो आप क्या कहिएगा, बताइए। तो क्या वो खाना बना चुकी, वह है तो वह के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, तो यहाँ पे लगाइएगा हैज। उसके बाद लड़की है तो सी, सब्जेक्ट हो गया V3, V3 आपका क्या हो जाएगा, पकाना का होता है कुक, कुक में अगर ईडी लगा देते हैं तो V3 हो जाता है, क्योंकि कुक जो है V1 है, इसमें जो है आप ईडी लगाइए तो V3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए, अब क्या कीजिएगा यहाँ पर, ये हो गया सी हैज कुक्ड, और उसके बाद फूड भी लगाइएगा ना, भोजन है, ठीक है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दोनों में दीजिएगा, मतलब जितने भी वाक्य इसमें लिखा जाता है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना होता है, ठीक है बाबू। चलिए, समझ में आ गया।
तो ये तीसरा का रूल भी आपको समझ आया। अब चलते हैं चौथा पर। ठीक है बाबू, चौथा पर चल रहे हैं। रूल नंबर 4, रूल 4 देखेंगे। अब इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, ठीक है, मतलब क्या और नहीं दोनों रहेगा इसमें। पहले क्या रहेगा, ठीक है ना, क्या और प्लस नहीं दोनों रहेगा इसमें। पहले रहेगा क्या, उसके बाद रहेगा नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका रूल पे हम लोग बात कर लेते हैं। रूल जो है इसका हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद नॉट लगाएंगे यहाँ पर, फिर लगाएंगे प्लस नॉट और प्लस जो है V3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ गया ना? इस तरह जरूर यहाँ पर इसको नोट में रखेंगे, हमेशा दिमाग में रखना होगा, तभी ये समझ में आएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब जो इस पर भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या आप पत्र नहीं लिखे हैं, ये भी आ सकता है। चाहे क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं, बात एक हुआ। ठीक है ना, इस तरह दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि आप न है तो आपके साथ हैव लगेगा, तो हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आप है तो यू, ठीक है ना। नॉट है, नॉट तो यहाँ पर पहले है तो नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट। फिर V3 लिखना क्या होता है, राइट, और राइट का V3 होता है राइट एन। क्या होता है बबुआ, राइट एन V3 होता है। ठीक है ना, कहीं की डबल टी भी लिख देता है। ठीक है ना, राइट एन यानी हैव यू नॉट राइट एन लेटर, क्या लिखिएगा, लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आराम से इस तरह जो है लिख सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों को। ठीक है ना, सोल्व कर सकते हैं। बोलिए, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है? चलिए अब चलते हैं, एक और देख लेते हैं। क्या है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान के लिए एक और रहेगा, क्या शिक्षक अंग्रेजी क्या आ गया, क्या शिक्षक ये क्या आ गया, कलर क्यों चेंज हो रहा है जी। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा, क्या अंग्रेजी शिक्षक नहीं पढ़ा चुके हैं, क्योंकि नहीं लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, क्या शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। चलिए बता दीजिएगा, बोलिए क्या बताइएगा यहाँ पर। तो शिक्षक हैं तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं ना, तो हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया टीचर, ठीक है ना, टीचर। उसके बाद नॉट लगभग करेगा, पढ़ाना का मतलब टीच होता है, और V3 होता है टीचिंग, TEACHED। उसके बाद इंग्लिश, क्या अंग्रेजी का होता है, इंग्लिश, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलिए, इतना फुल कंसेप्ट समझ में आया ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? आगे बढ़े, बोलिए। तो ये समझ गए आप चौथा। अब चलते हैं पांचवें और छठे रूल में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवा रूल। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, यहाँ पर जो इसी को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, WH क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया, WH क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे या तो क्वेश्चन W से होगा, नहीं तो H से होगा। ये शुरुआत पहले ही बता दिए, पहला और दूसरा का टेंस बता दिए, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम। ठीक है ना, हुज,
ठीक है ना, ये सब बता चुके हैं, व्हाट ये सब बताएं। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली रूल पर चलते हैं। तो रूल यहाँ पे लिखेंगे WH वर्ड प्लस हैव या हैज, क्या हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ना। इसको इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, इसको आराम से आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल रहेगा वह कहाँ जा चुकी है, ठीक है ना। वह कहाँ जा चुकी है, एग्जाम्पल क्या है, वह कहाँ जा चुकी है। तो कहाँ हो जो होगा WH वर्ड होगा, मतलब हेयर, हेयर दिख रहा है ना, WH से शुरू है कि नहीं, हेयर। उसके बाद वह है ना, तो हैज लगेगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब क्या है, लड़की है ना, तो सी, तो हेयर हैज सी। उसके बाद जाना का होगा गो, V3 लगाइएगा तो गॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर हैज सी गॉन, वह कहाँ जा चुकी है, ये जरूर बनाइएगा, ठीक है। होगा, बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, आप कब पटना गए हैं, ये भी बनाइएगा, आप कब पटना गए हैं, ठीक है। तो बोलिए, बना लीजिएगा कि नहीं। तो कब का होगा व्हेन। उसके बाद है आप ना है, तो आपके साथ हैव लगेगा, हैव आपका होता है यू, ठीक है ना। जाना का होता है गो, लेकिन V3 लगाइएगा तो गॉन हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ना। इस तरह काम कीजिएगा, बोलिए, पूरा समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है, अब चलते हैं हम रूल नंबर कितने 6 में, लास्ट रूल नंबर में, रूल 6 में अब हम लोग चलते हैं। क्या चलते हैं, रूल 6 में, 6 नंबर। तो ये होता है आपको WH वर्ड प्लस निगेटिव। क्या होता है, WH वर्ड भी होता है, ठीक है, प्लस निगेटिव भी होता है। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन भी करेगा और उसमें नहीं भी रहेगा। क्या नहीं रहे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहेगा आप क्यों वहां जा चुके हैं, चाहे आप क्यों वहां गए हैं, ठीक है ना, ऐसा भी रहेगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पहले रूल देख लें। रूल जो होगा आपका WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस हो गया, फिर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हो गया आपका WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद हो गया आपका नॉट, फिर हो गया यहाँ पर आपका प्लस में V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। बोलिए, समझ में आ गया ना। इस तरह जो है आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है बाबूगा। चलिए देखते हैं इसमें इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे, तुम कब पटना नहीं गए थे, पटना नहीं गए हैं, सॉरी तुम नहीं रहेगा। अब वाक्य बनाने के लिए यहाँ पे आप लग जाएगा, आप कब पटना गए हैं, आप कब पटना गए हैं, यहाँ पे आ जाएगा आप कब पटना नहीं गए हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कब का हो जाएगा व्हेन, व्हेन हो गया। उसके बाद व्हेन, उसके बाद यू न है, आप है तो यू लग, सॉरी इथी लगेगा, मतलब हैव लगेगा, हैव, फिर यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट, जाना का होता है गो, V3 गॉन, ठीक है ना। पटना है ना, तो गॉन टू पटना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है बाबू। चलिए तो इस तरह जरूर आप बना लीजिएगा,
समझ में आ गया ना। तो इस तरह जो है जरूर बना लीजिएगा। अगर वहीं रहेगा वह क्यों खाना नहीं बनाई है या पकाई है, ठीक है ना। तो बोलिए, तो आराम से बना लीजिएगा इसका भी। तो क्यों नहीं है तो हवाई हो जाएगा, हवाई, हवाई के बाद वन है तो हैज लगेगा, हैज, फिर सी है, लड़की है तो सी, ठीक है ना, फिर नॉट लगाइएगा। उसके बाद V3 खाना बनाना का होता है कुक, ID लगाइएगा तो कुकड हो जाएगा। फूड मीन्स होता है भोजन जो बना रही है, कुकड फूड, यानी वाई हैज सी नॉट कुक फूड, वह खाना क्यों नहीं बनाई है, या खाना वह क्यों नहीं बना चुकी है, ठीक है ना। इस तरह भी रहेगा, समझ आया। वह खाना क्यों नहीं बना चुकी है भी यहाँ पे रह सकता है, क्या है, चुकी है, ठीक है, इस तरह भी। तो आप समझ जाइएगा कि सबका जो बात हो रहा है वो जो है पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है बाबू। अब चलते हैं, आपको 1 से 6 को कैसे बनाया जाता है ये बता दे रहे हैं। 1 से 6 नियम को लिख देते हैं पूरा, यहाँ पे लिखते हैं फुल रूल, ठीक है ना, फुल रूल। यहाँ पे इंग्लिश में लिखिए ना ऑल रूल, ठीक है ना, ऑल रूल, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक में आपका रूल है वही ना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है तीसरा का रूल है, आपको तीसरा रूल है, 3 नंबर रूल जो है आपका क्या है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौथा जो रूल है आपका हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर WH वर्ड में आता है, क्या आता है, WH वर्ड में आता है, इसलिए इसको भी लिखेंगे WH वर्ड प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब 6 नंबर आपको आ जाएगा WH वर्ड प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जो है नोट हैव हैज के बाद भी लगता है, या नोट सब्जेक्ट के बाद ही कहीं आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यही दोनों के बाद उधर नहीं लगाइएगा। प्लस V3 या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, समझ में आ गया। तो ये 6 रूल के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब आपका यही बनता है फर्ज कि 2 बार 3 बार वीडियो देखकर आप पूरे इसके दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए 6 रूल पर हम क्या करते हैं, एक एक वाक्य जो है बना दे रहे हैं, ठीक है ना। 6 रूल पर 1 से 6 वाक्य कैसे बनाया जाता है वो बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 1 से 6 बनाए, ठीक है ना। 1 से 6 को कैसे बनाया जाता है, मतलब एगो आपको वाक्य दिया जाएगा, एक कहा जाएगा 6 रूल पर बना दो इसको, ठीक है ना, एकदम साफ बेझिझक। आप कैसे बना पाइएगा बता रहे हैं। जैसे आपसे एक वाक्य दिया जाएगा हिंदी में, वह किताब पढ़ चुका है या पढ़ा है, ठीक है ना।
तो आप एगो से 6 कैसे बनेगा, एगो है, दूसरा का बनेगा वह किताब नहीं पढ़ चुका है, तीसरा का बनेगा क्या वह किताब पढ़ चुका है, चौथा बनेगा क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है, पांचवा बनेगा वह किताब क्यों पढ़ चुका है, छठा बनेगा वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है। इस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए बता रहे हैं। तो दूसरा का बनेगा वह किताब नहीं पढ़ चुका है, ठीक है ना। फिर जो आप तीसरा का आप किस तरह बनाइएगा, तीसरा का वह किताब नहीं, सॉरी क्या आएगा, क्या वह किताब पढ़ चुका है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और फिर जो है आप चौथा बनाइएगा क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है, बोलिए। चलिए पांचवा बनाइएगा वह किताब क्यों पढ़ चुका है, क्यों पढ़ चुका है, वो किताब क्यों पढ़ चुका है। उसके बाद छठा बनाइएगा, लास्ट वाला छठा बनाइएगा वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है, क्यों नहीं पढ़ चुका है, ठीक है बाबू, वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। इस तरह जरूर बने। अब क्या करना है, इसको बनाना है, क्या करना है, इसको जो है सोल्व करना है बाबू, क्या करना है, सोल्व करना है 6 नियम पर ही, 6 रूल पर इसको क्या करिए, बना दीजिए, ठीक है। 6 रूल पर इसको क्या कीजिए, बनाइए। अब बनाने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह जो है ये बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर बनाइएगा। 1 नंबर क्या बनेगा, पहला जो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना है। तो पहला हो जाएगा आपको ही हैज रीड बुक। पहले ही बताया है आप लोगों को कि रीड का जो V1 V2 V3 सब एक ही होता है, V5 और V4 अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे हो जाएगा ही हैज नॉट रीड बुक, क्या हो जाएगा, रीड बुक, ठीक है। उसके बाद है तीसरा का ये 3 नंबर क्या है, तो हैज आ जाएगा पहले, हैज, उसके बाद हैज ही, ठीक है। उसके बाद रीड क्या हो जाएगा, V3 ना है, रीड है, और उसके बाद बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, ये तीनों समझ में आ गया। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इतना दे दिए। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी अभी तक जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं कमेंट में, अगले वीडियो आपके प्रॉब्लम के ऊपर बनेगा, ठीक है ना, कि हाँ ये समस्या आ रही है टेंस में सर, ठीक है ना। अब जो है टेंस के अलावा भी इसमें बहुत सारा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रूल, तो जनरल रूल भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक साथ 2 क्रियाएं आ जाएगी, ठीक है, जैसे वह साइकिल चलाना जानता है, ठीक है ना, तो एक तो जानना हो गया क्रिया, एक साइकिल चलाना हो गया क्रिया, 2 क्रिया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो वही 2 क्रिया एक साथ वाला उसको भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बेझिझक, ठीक है। चौथा है नहीं है, ठीक है ना, तो हैज ही नॉट रीड, उसके बाद हो जाएगा बुक, ठीक है ना। आराम से इस तरह बनाइएगा। अब जो है क्या कीजिएगा, 5 नंबर रूल देखिए। 5 नंबर है क्यों है, तो वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई, ओकरा बाद हैज, ओकरा बाद ही, ठीक है, रीड बुक, ठीक है बाबू। अब आ गया आप लोगों का लास्ट जो है छठा नंबर। तो छठा क्या है, बस यहाँ पे नॉट लगा देना है, वाई हैज ही नॉट रीड बुक,
ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इतना अगर जो बच्चे का समझ में आ गया तो यूं समझिएगा ना, टेंस के वो मास्टर हो गए। क्या हो गए? टेंस का मास्टर, टेंस, ठीक है ना, टेंस का मास्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर इतना, अगर आप 4 गो मैंने समझिएगा ना, अगर 4 टेंस अगर आप समझ में आ गया आप 4 गो, तो 12 को समझने में चुटकी का खेल होगा। क्या होगा? 12 को समझने में चुटकी का खेल होगा। ठीक है बाबू, 12 को आप चुटकी में समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो इस तरह टोटल हम लोग 12 को सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सॉरी 12 को सब्जेक्ट कर रहे हैं, 12 को टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। और 12 टेंस को हम लोग 6 नियम जानेंगे। इस तरह 12 6 के 72 रूल आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। कितना बाबू? 72 को रूल पढ़ाएंगे आप लोगों को। 72 रूल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। 72 रूल आप लोगों को पढ़ाएंगे, पूरा रूल्स। ठीक है बाबू, चलिए तो रहने दिया जाए। अब फिर जो है अगले वीडियो चौथा टेंस को बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें 2 तरह के वाक्य आते हैं। एक है मतलब लास्ट में जो है रहा रही, मतलब रहा रही के बाद ताती रहता है, सॉरी ताती के बाद रहा रही रहता है। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है ना, वह खाती रहती है, वह जाता रहता है, इस तरह। दूसरा का आता है समय सूचक, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 4 घंटे से दौड़ रहा है। ठीक है ना। तुम शाम से काम कर रही हो, वह 2005 से पटना में रह रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग 2004 से यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे भी इसमें वाक्य आते हैं। ठीक है बाबू। तो इन सबों को हम लोग चौथा टेंस में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो अगला वीडियो उस पर आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है ना। फिर शाम में जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच में फुल मैथ कॉन्सेप्ट देते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट मैथ ही पढ़ाते हैं लाइव आकर। जो भी बच्चे आपके आसपास है जो क्लास 10th में 2027 के एग्जाम देने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आप तो 12 का दीजिएगा, वो 10th का देंगे, तो उनके पास भी ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है ना। और उनको भी बताइएगा कि तुम क्लास 10th का मैथ अच्छा से पढ़ो लाइव आकर सर से। ठीक है बाबू, चलिए तो विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ।